एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन जो है वो क्या क्या है? नोज, विंड पाइप और लंग्स। ठीक है, पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं और उसके बाद पंजाबी मीडियम में आंसर्स देख लेंगे। अगला है अनएक्सपोज्ड इंजरीज क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर है ये इंटरनल इंजरी होती है, मतलब कि अंदरूनी चोट होती है जो कि मसल्स या बोन को बेसिकली डैमेज हो जाता है, बट स्किन रिमेन्स इंटैक्ट, लेकिन स्किन जो है वो लगा रहता है। तो ये जैसे कि मोच हो जाना या हड्डी का टूट जाना, ये अनएक्सपोज्ड इंजरी है। ठीक है, अगला है हाउ मेनी टाइप ऑफ हेल्थ आर देयर। तो कितने तरीके के हेल्थ होते हैं? सबसे पहला है फिजिकल हेल्थ, ठीक है, फिजिकल हेल्थ, उसके बाद है मेंटल हेल्थ, और फिर है सोशल हेल्थ। ठीक है, सोशल हेल्थ। अगला है राइट द नेम ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स। तो 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, पंजाबी मीडियम में क्वेश्चन देख लो। सांस प्रणाली दे मुख्य अंग केड़े हन? नक अते फेफड़े। ठीक है, अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष सट्टा की होंदियां हन। ते आंसर है अप्रत्यक्ष सट्टा ਉਹ होंदियां हन ਜਿਹੜੀਆਂ शरीर दे बाहरी हिस्सियां ऊपर नजर नहीं आउंदियां। ठीक है, अगला है बेटा कि सेहत किन्ने प्रकार दी हुंदी है? ते शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत अते समाजिक सेहत। अगला है कि 5 ज्ञान इंद्रियां दे ना लिखो। अखा, कन, नक, जीव अते चमड़ी। ठीक है, ਇਹਦੇ बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। When a bone breaks into 2 or more pieces, जब हड्डी 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में किसी इंजरी के कारण टूट जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? फ्रैक्चर। ठीक है, अगला है कि एक टास्क को कंप्लीट करना कम से कम टाइम में, उसे क्या कहा जाता है? स्पीड। अगला है जो योगा वर्ड है वो संस्कृत के किस वर्ड से बना है? तो ये बना है युज वर्ड से। ठीक है, स्काउट मूवमेंट जो है वो किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड बेडन पॉवेल। ठीक है, पंजाबी मीडियम में आंसर देख लेते हैं। तो सब तो पहला है हड्डी दा टूटना या फ्रैक्चर, ਇਹਦੇ बाद है रफ्तार या स्पीड कह सकते हो। ठीक है, योग संस्कृत भाषा दे शब्द युज से बनया है। ਇਹਦੇ बाद है स्कॉट लहर लॉर्ड बेडन पावल ने शुरू की थी। ठीक है, ਇਹਦੇ बाद बेटा अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं जो कि सही ते गलत है। There are a total of 206 bones in the human body. इंसानी शरीर में 206 हड्डियां होती है, बिल्कुल सही है। 5 मेन कंपोनेंट्स हैं फिजिकल कैपेसिटी के, बिल्कुल सही है। कौन कौन सा होता है? स्पीड, स्ट्रेंथ, ठीक है, इसके अलावा होता है एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन। तो ये 5 होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला है कि फीट की डिफॉर्मिटी यानी कि कुरूपता जो है वो फ्लैट फुट होता है, बिल्कुल सही है। स्काउट मूवमेंट जो है वो सबसे पहले ब्रिटेन कंट्री में स्टार्ट किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि चारों ही आंसर्स जो है वो हमारे ठीक है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है व्हाट आर द इंजरीज रिसीव्ड बाय प्लेयर्स ऑन द प्लेग्राउंड कॉल्ड। तो जो खेल के मैदान में जो सट लगती है उसे क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, खेड सट्टा। अगला क्वेश्चन है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर गेम। इसमें से कौन सा माइनर गेम जो है वो नहीं है, वो आपने बताना है। तो आंसर है कबड्डी। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो जो कि है स्प्रेन जो है वो किस तरीके की इंजरी है? ज्वाइंट्स, मसल्स या बोन्स या सारे?
तो ये जो है वो मसल्स की इंजरी है, ठीक है, या लिगामेंट की इंजरी होती है, मांसपेशियां दी, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि पार्ट बी से है कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो जो पंजाबी मीडियम में भी आंसर बेटा साथ साथ ही दिया जा रहा है, ठीक है। जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को शेप देता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हार्ट है ना, इसके अलावा जो मतलब कि और ब्रेन वगैरह है उसको जो है वो सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बाहर की चोट से। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्लैट फुट क्या होता है, इसके ऊपर एक नोट लिखना है, ठीक है। तो देखो चपटा पैर कहते हैं फ्लैट फुट को। तो इसमें जब हम उसको मतलब कि फुट को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारे पैर होता है ना, जो नॉर्मल पैर होता है वो आर्क शेप बनाता है ना, इस तरीके से होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये धीरे धीरे मसल जो है वो लूज हो जाती है और ये बिल्कुल चपटा पैर हो जाता है, ठीक है। देखो जब हम मतलब कि फुटप्रिंट लेते हैं है ना, तो क्या होता है इस तरीके से हमारा जो पैर का शेप है वो बनता है ना, तो इस तरीके से बनता है, ये कर्व सा बनता है ना, ये फ्लैट फुट में नहीं होता, ठीक है। फ्लैट फुट में ये पूरा ही इस तरीके से जो है वो बनेगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का वेट प्रॉपरली जो है सपोर्ट नहीं कर पाता पैर, इसकी वजह से पैरों में दर्द रहता है, भागने और चलने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि ऋषि पतंजलि के अकॉर्डिंग योगा जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। तो टू कंट्रोल द इंस्टिंक्ट ऑफ आवर माइंड्स कॉल्ड योगा, यानी कि मन की जो वृत्तियां हैं, ठीक है, प्रवृत्तियों को जो है रोकना ही जो है वो योग है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास, व्हाट डज वन स्काउट डू व्हेन मीटिंग विद अनदर स्काउट। तो एक स्काउट क्या करता है जब वो दूसरे स्काउट से मिलता है, तो वो सल्यूट करता है, ठीक है। अगला है विद हाउ मेनी फिंगर्स डज अ स्काउट सल्यूट, कितने फिंगर से सल्यूट करता है, 3 फिंगर्स से, ठीक है। यहाँ पे देख लो इसका आंसर, सल्यूट करता है 3 उंगलियां नाल, ठीक है। ਇਹਦੇ बाद है नशिया दे कोई 2 कारण लिखो, ठीक है। तो 2 कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन या इंटॉक्सिकेशन कह सकते हो। तो क्या कारण है, तो सबसे पहला जो है रीजन है बैड कंपनी, बुरी संगत की वजह से जो है मतलब कि नशे की आदत लग जाती है, या मेंटल स्ट्रेस होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि कैसा टेस्ट होगा इसका, तो उस करके भी बहुत लोग जो है वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं और फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो हैबिचुअल हो जाते हैं, मतलब इसकी लत जो है वो लग जाती है, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट सी से हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। और या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि राइट अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो इन दोनों को ये आंसर जो है वो देख लेते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम का जो मेन काम है वो क्या है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जो बेसिकली जो डेलिकेट ऑर्गन्स है, नाजुक ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इनको प्रोटेक्ट करना, बॉडी को शेप देना, मूवमेंट में हेल्प करना और मिनरल को स्टोर करना, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी बच्चों आंसर जो है वो साथ साथ ही आपको दिया जा रहा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था कि नशे करके मतलब कि नशे का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो ऑर्गन है वो डैमेज होता है, ठीक है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ खराब होती है, फिजिकल वीकनेस आती है, कमजोरी आती है। इसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक लॉस जो है वो भी होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो कि काइफोसिस क्या होता है, ठीक है। काइफोसिस का मतलब होता है कुब आना, ठीक है। तो बेसिकली जो बॉडी जो है वो पीठ जो है वो झुक जाती है, तो कुब बन जाता है ना, उसको कहते हैं काइफोसिस, ठीक है। इसको दूर करने का क्या तरीका है, और इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दिया गया है कि स्पोर्ट्स का बेनिफिट जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। पंजाबी मीडियम में भी क्वेश्चन जो है बच्चों साथ साथ ही देखते रहे, ठीक है। तो देखो काइफोसिस का रीजन जो है वो क्या होता है, तो जब सही तरीके से बैठा नहीं जाता, झुक कर आगे हम बैठते हैं, है ना, तो इसकी वजह से जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बेंड हो जाता है और बो जैसे कि धनुष होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है वो क्या क्या होते हैं, डिम लाइट में पढ़ना, आगे की तरफ झुक के पढ़ना, निगाह कमजोर होना, ठीक है। इसके अलावा जो है जब हम फर्नीचर को जो है यूज ऑफ वर्थलेस फर्नीचर फॉर सिटिंग, बेकार तरीके के फर्नीचर डिजाइन को हम ले लेते हैं, है ना, तो उन सब की वजह से होता है, ठीक है। इसके लिए प्रिवेंशन क्या करना है, सही से चलना है, डेली जो है मतलब पोस्चर का ध्यान रखना है आपने,
चिन को ऊपर रखना है, ठीक है। इसके अलावा पुशअप करना है, स्विमिंग करना है, दूसरे जो चेस्ट एक्सरसाइजेस हैं वो करने हैं, ठीक है। बैक शोल्डर जो है उसको सपोर्ट देना है पिलो से, वॉल बार का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मतलब वॉल बार को पे जो है वो आपने लटकना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, तो ये फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, मेंटल हेल्थ जो है हमारा इंप्रूव करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हमें जो है वो डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और लीडरशिप सिखाता है, टीम वर्क और ब्रदरहुड जो है ये डेवलप होते हैं हमारे अंदर स्किल। इसके अलावा जो बुरी आदतें हैं, ड्रग्स जैसी जो आदतें हैं, उनसे हम दूर रहते हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, खेलते टाइम जो चोट लगती है उसके क्या कारण है, और इसके अलावा स्काउटिंग के जो रूल्स हैं वो आपने डिटेल में बताना है, ठीक है। तो करते हैं बच्चों इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।